हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सलाम, नमस्ते, राधे राधे। आज इस टैरो कार्ड के थ्रू हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर की सोच क्या है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर जानने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ अपने पार्टनर को याद करना बहुत ज़रूरी है ताकि उनकी एनर्जी आपके एनर्जी के साथ कनेक्ट हो सके। यहाँ पर ये जनरल रीडिंग है, तो जो भी आपके साथ रेजोनेट होता है, आपके सिचुएशन के साथ मैच होता है, वही लीजिए, बाकी का छोड़ दीजिए। किसी और की एनर्जी भी हो सकती है। तो प्लीज पॉजिटिव रहकर अपने पार्टनर को याद करना बहुत ही जरूरी है। एंजल से यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें। आर्कएंजल माइकल मुझे प्लीज गाइड करें। एंजल से यूनिवर्स मुझे प्लीज हेल्प करें। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे प्लीज हेल्प करें। मुझे बताएं जो भी व्यूवर्स इस वक्त ये वीडियो को देख रहे हैं, उनके पर्सन, उनके पार्टनर की करंट एनर्जी में आज क्या है। सबसे पहला कार्ड जो आया है, फोर ऑफ कप्स, यानी कि ऐसा लगता है कि ये पर्सन बहुत दुखी है, सैड है। कहीं न कहीं अ, आपको खोने से ये पर्सन डरते हैं, या ऑलरेडी आपसे सेपरेट हुए हैं तो डरते हैं कि कहीं आप मूव ऑन ना कर जाएँ। इनके समझ में नहीं आता। यहाँ पर राहु एक्टिवेट मुझे लगता है 4 नंबर का कार्ड है, तो राहु की दशा चल रही है आपके पार्टनर की, जहाँ पर उनके समझ में नहीं आता। उनका दिल तो कहता है कि वो उनको आपसे मिलना चाहिए, रिश्ता जोड़कर रखना चाहिए, या फिर आप मूव ऑन करेंगे, ये सब सवाल आते हैं। लेकिन जो एरोगेंस, एग्रेसिवनेस, ईगो, एटीट्यूड इस पर्सन को रोक रहा है, 100% इनका ईगो, एटीट्यूड, और वो भी राहु की वजह से इनके ऊपर जैसे कि हावी है। मतलब ये शांत होना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं अपने दिल को, अपने दिमाग को, कि मुझे जाना चाहिए मेरे पार्टनर के पास या बात करनी चाहिए। लेकिन राहु एक्टिवेट जब होता है तो वो तो गलत काम ही करवाएगा। तो यहाँ पर ऐसा ही मुझे लगता है कि वो आना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका दिल और दिमाग एक जैसी नहीं सोच है, तो इसके वजह से ये पार्टनर आपसे दूरियां क्रिएट किए हुए हैं, या फिर आपसे दूर है। लेकिन दूर होकर भी ये पर्सन खुश नहीं है। वो खास बात यह है कि आपसे दूर होने के बाद ये खुश नहीं है। और यहाँ पर आपको घबराने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फोर ऑफ कप्स यानी कि प्यार है, इमोशंस हैं दोनों के बीच अभी भी, लेकिन दूरियां हैं। ये आपके साथ रियूनियन तो ज़रूर चाहते हैं, जैसे मैंने कहा ना कि रियूनियन चाहते हैं, आपको अपनाना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ता रखना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ अभी बुरी दशा चल रही है, या तो आपकी कुंडली में हो सकते हैं, या फिर उनकी कुंडली में, पत्रिका में कुछ बुरी दशा चल रही है। राहु केतु केतु की दशा या शनि की साढ़े साती हो सकती है, जिसकी वजह से दूरियां हैं। लेकिन आगे जाकर ये पर्सन आपके साथ रियूनियन चाहते हैं। एक फैमिली का सपना यहाँ पर मुझे दिखाई देता है ना, कि सब खुश हैं, और खुशियाँ आप भी चाहते हैं इस पार्टनर के साथ, या फिर रिश्ता जोड़कर खुश रहेंगे ऐसा आपको लगता है। तो आपके पार्टनर को भी वही लगता है कि आपके साथ अगर रिश्ता जोड़ेंगे तो वो खुश रह सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल वो कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो कहीं न कहीं इसकी वजह से परेशानी हो रही है, इस रिश्ते में दूरियाँ मुझे नज़र आती हैं। तो स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के लिए आपको थोड़ा-सा इंतज़ार ज़रूर करना होगा, ऐसा भी मुझे फ़ील होता है। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, 4 ऑफ कप्स, यानी कि कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि और कन्या राशि के पर्सन ये हो सकते हैं। तो कहीं न कहीं 4 से 10 नंबर आ गया है, 10 नंबर कंप्लीशन है, तो कहीं न कहीं सपना आपका सच हो सकता है अक्टूबर तक। अक्टूबर तक अगर ये पर्सन जैसे कि होश में आएँगे, इनको लगेगा कि आपके साथ इनको फिर से पैचअप करना चाहिए, फिर से रिश्ता जोड़ना चाहिए। आपको आपकी खुशी के लिए, उनकी खुशी के लिए, कहीं न कहीं उनकी भी खुशी जुड़ी है आपके साथ। वो भी अकेलापन महसूस कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन आप भी अकेलापन यहाँ पर महसूस कर रहे हैं, लेकिन बातचीत नहीं हो रही है। तो कहीं न कहीं दोनों जब एक होंगे तभी तो रियूनियन हो सकता है, और वही सपना आपका सच होते हुए भी मुझे नज़र आता है। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ज़रूर होगा। 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी, तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, दूर है पार्टनर आपसे, लेकिन आपके बारे में सोच रहे हैं, आने के बारे में सोच रहे हैं। आने वाले 3 महीने के अंदर ये पर्सन जैसे कि ट्रैवल करके आप आपकी तरफ आ सकते हैं। यानी कि
अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। जैसे मैंने कहा ना कि अक्टूबर की स्ट्रॉन्ग एनर्जी आती है। अक्टूबर एंडिंग या नवंबर तक आप दोनों एक-दूसरे से मिल सकते हैं। अभी कुछ बुरा वक़्त चल रहा है, पर्सन की हेल्थ ठीक नहीं होंगी, ओवरथिंकिंग की वजह से डिप्रेशन में गए होंगे, टेंशन हो सकता है, बहुत एग्रेसिव नेचर के हो सकते हैं, चिड़चिड़ा स्वभाव हो सकता है। तो कहीं न कहीं यही मुझे इस रीडिंग में दिखाई देता है कि वो मेंटली इतने फिट नहीं है कि आपके प्यार को समझे और सही फैसला लें। तो इसके वजह से उन्होंने दूरियाँ क्रिएट की हैं या दूर रहते हैं, ताकि क्या है ना, अगर वो भड़क जाते हैं आपके सामने आकर या गुस्सा करते हैं, तो फिर से दूरियाँ आ सकती है रिश्ते में। तो ये सोचकर ये आपके पार्टनर आपसे दूर हैं और 2-3 महीने में आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन दूर रहकर भी आपके बारे में सोच रहे हैं, ये एक अच्छी बात है कि सिर्फ़ आपके बारे में सोच रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं ना कि वो दूर खड़े हैं और आपके बारे में सोच रहे हैं, साथ ही साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है कि दोनों बहुत दूर रहते हैं एक-दूसरे से, ऐसा मुझे यहाँ पर फ़ील होता है। 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी एक पॉज़िटिव कार्ड है, जहाँ पर आपके पार्टनर एक्शन लेना चाहते हैं और करीबन 3 महीने के अंदर या किसी के लिए 3 हफ्ते के अंदर भी हो सकता है। जजमेंट का कार्ड, बहुत ही पॉज़िटिव कार्ड है, जहाँ पर इंतज़ार खत्म होते हुए मुझे नज़र आता है। आप रिलीज़ कर रहे हैं नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव सोच जो आपने अपने दिल में, अपने दिमाग में ठान लिया था कि मेरा रिश्ता तो टूट गया, अभी ब्रेकअप हो गया, तो फिर से नहीं जुड़ेगा, ऐसी सोच जो थी आपकी, वो कहीं न कहीं बदल रही है। मतलब आप एक पॉज़िटिविटी के साथ आगे बढ़ते हुए नज़र आते हैं या फिर पॉज़िटिव हो रहे हैं आपकी सोच, ऐसा भी मुझे लगता है। तो कहीं न कहीं एक बदलाव आ रहा है आपकी सोच में। आपको ऐसा लगता है ना कि अगर मेरा प्यार सच्चा है, तो मेरे पार्टनर वापस मेरे पास आएँगे ज़रूर। क्योंकि इतना वक़्त आपने एक-दूसरे के साथ गुज़ारा है, तो आपको पता है कि उनका स्वभाव कैसा है, किस टाइप की मेंटालिटी उनकी है या कैसी सोच है, आपको लेकर वो कितने सीरियस थे या कितने सीरियस पास्ट में उन्होंने क्या वादा किया था, ये सब चीज़ें आपको पता है। तो यहाँ पर जजमेंट का कार्ड यही कहता है कि ये न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, आपके साथ पार्टनर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा-सा आपको वेट करना है। यहाँ पर वेटिंग एनर्जी अभी भी आ रही है कि आपको वेट ज़रूर करना चाहिए। 20 नंबर का कार्ड यहाँ पर जजमेंट का कि सही फैसला आपके फ़ेवर में होगा ज़रूर और कहीं न कहीं डिवाइन और यूनिवर्स के एनर्जी की वज़ह से आपके पार्टनर आपकी आपके फ़ेवर में डिसीज़न लेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। यहाँ पर आया नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी और कहीं न कहीं ये पॉज़िटिव कार्ड है, जहाँ पर पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं और कहीं न कहीं ऐसा मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक फ़ील करते हैं। आपने इसके पहले भी देखा होगा ना कि आपको लेकर ये कितने पॉसेसिव हैं। तो इनकी जो फीलिंग्स है ना बहुत पॉजिटिव मुझे लगती है और इस रिश्ते को वो जोड़ना चाहते हैं। तो कहीं न कहीं अगर आपको लगता है कि ये रिश्ता ख़त्म हो गया, अभी फीलिंग्स नहीं है मेरे पार्टनर के दिल में, इसलिए वो आपसे दूर गए हैं या फिर इनकी ज़िंदगी में और कोई है थर्ड पार्टी जो आपसे इनको दूर कर रही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वेटिंग में है, ये पर्सन सही वक़्त आने का इंतज़ार कर रहे हैं या फिर इनकी हिम्मत नहीं है आपके सामने अभी आने की और आपके सवालों की जवाब देने की। हो सकता है ना कि आप जैसे कि झगड़ा करने के मूड में हो सकते हैं या आपको गुस्सा आया है इनके ऊपर कि इतना टाइम कहाँ पर थे, ये अपनी मर्ज़ी चलाते होंगे तो आपको वो बिल्कुल पसंद नहीं कि वो अपनी मर्ज़ी से आएँ और मर्ज़ी से जाएँ। तो कहीं न कहीं इनसे प्यार आपको तो है, लेकिन इनकी आदतें आपको पसंद नहीं है और इसलिए ये पर्सन दूरियाँ बनाकर रहते हैं ना कि आपका सामना नहीं कर सकते। आपकी बातों का जो सामना है या आपका बात करने का तरीका बहुत ही तीखे सवाल होते हैं आपके या बहुत तीखापन है उसमें, लेकिन आपका दिल साफ है, वो जानते हैं और वही उनको पसंद आता है कि आप अपने दिल में कुछ भी नहीं रखते, जो भी है आप रोक-टोक वहाँ पर बोल देते हैं। तो वही बात इनको आपकी बहुत अच्छी लगती है कि आप दिल में कुछ रखते नहीं हैं, जो भी है इनके बारे में कुछ बुरा लगता है, तो उसी वक़्त आप बोलेंगे और बात खत्म करेंगे। थोड़े लोग क्या होते हैं ना, बहुत सी बातें दिल में रखते हैं और फिर वो नाराज़ रहते हैं, फिर उनका मूड स्विंग्स रहते हैं। इससे अच्छा है कि जो भी है वक़्त दो वहाँ पर, कह दो उनको और ख़त्म करो बात। तो वो बात आपकी बिंदास एक अदा है, वो कहीं न कहीं इस पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है। लेकिन अभी ये पर्सन की इतने भी अ
ये नहीं है, पेशेंस ये पर्सन में नहीं है, या फिर इतना उनमें करेज नहीं है कि आपका बातों का सामना करे या फिर आपके सवालों के जवाब दे। इसलिए पर्सन थोड़े से दूर है, लेकिन आपके बारे में फिर भी सोच रहे हैं। यहाँ पर अच्छा वक़्त आपकी ज़िंदगी में आएगा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ कप्स, यानी कि 11-11 नंबर के 2 कार्ड्स, तो नवंबर तक मैंने जैसे कहा, अक्टूबर-नवंबर आपके लिए लकी होगा। तो यहाँ पर वही लग रहा है कि एक अच्छा वक़्त आएगा। ये पर्सन प्रपोज़ कर सकते हैं, रिश्ता कायम कर सकते हैं। ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आएँगे। अगर आपको लग रहा है कि पर्सन ने आपको धोखा दिया, तो हो सकता है कि वो किसी मुसीबत में फँसे हैं, फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे हैं, अचानक कोई घर में बीमार हो चुका होगा, जिसकी वजह से आपसे बात करने को उनको टाइम नहीं मिला, या फिर आपका टेंशन, वो टेंशन, दोनों वो हैंडल नहीं कर सके, तो अब उन्होंने सोचा कि आप समझ लेंगे, आप दूसरा मौका दे सकते हैं। लेकिन फैमिली में अगर कोई बीमार है, तो उसको तो पहले हैंडल करना होगा। तो इस टाइप की सिचुएशन यहाँ पर लगती है। या फिर फैमिली में किसी की शादी भी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पर हैप्पी कार्ड है। हो सकता है कि इनकी बहन की शादी थी या बड़े भाई की शादी थी, तो जिसमें वो बिज़ी हैं या बिज़ी थे, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं शादी के, तो ऐसा भी हो सकता है। या फिर हो सकता है ना कि इनका बड़ा भाई अभी शादी होने वाली है या बड़ी बहन की शादी होने वाली है, उसके बाद उनकी होगी और आप पीछे पड़े हैं कि मेरे से पहले शादी करो, तो ऐसा नहीं हो सकता है। कहीं न कहीं थोड़े लोग अभी भी ट्रेडिशन फ़ॉलो करते हैं, जहाँ पर बड़े भाई की या बड़ी बहन की पहली शादी होगी, उसके बाद छोटे की। तो अभी वो ऐसे बहुत से लोग नहीं मानते हैं, लेकिन अभी भी बहुत से लोग बहुत सी जगह पर वो मानते हैं। तो वो भी प्रॉब्लम यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि सही वक़्त आने का इंतज़ार कर रहे हैं आपके पार्टनर। तो मुझे कहना यही था कि ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं उनकी फैमिली में, जिसकी वज़ह से वो रुके हुए हैं। क्योंकि आपका तो कहना यही होगा ना कि मेरा तो घर के लोग मेरे पीछे पड़े हैं मेरे शादी के, तो मेरे से कोर्ट मैरिज करो या जल्दी से मुझे बताओ, कमिटमेंट दे दो। तो वो रुके हैं, मतलब आपको खोना नहीं चाहते। हो सकता है ना कि वो अगर आपसे बात ना करें, ऐसा सोचते हैं वो कि अगर वो बात ना करें, तो आप चुपचाप तो रहेंगे, लेकिन उनके लिए रुकेंगे तो सही। तो ये बात भी मुझे उनकी यहाँ पर नज़र आती है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, एक नई शुरुआत, और कहीं न कहीं जो भी सपना आपका अधूरा रह गया है, वो पूरा होते हुए मुझे नज़र आता है। मतलब ये पर्सन दिल से चाहते हैं कि आपके साथ रिश्ता जुड़े, और वो निभाना भी चाहते हैं। जो भी कस्में, वादे ये पर्सन ने या एक-दूसरे को आप दोनों ने किए हैं, दोनों की तरफ से मुझे लगता है कि दोनों को सपना दोनों का यही दिखाई देता है कि एक छोटा-सा घर हो, आपकी अलग फैमिली हो। अगर वो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो उन्होंने आपसे वादा किया था कि हम अलग रहेंगे, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर लगता है। तो कहीं न कहीं घर लेने का सपना अगर आपका है, यहाँ पर मुझे वही लगता है कि घर लेने का सपना आपका या आपके पार्टनर का मुझे दिखाई देता है। भले वो छोटा-सा घर क्यों ना हो, लेकिन जहाँ पर आप खुश रह सकें, ऐसा मुझे ये सपना पूरा होते हुए नज़र आता है। और कहीं न कहीं यहाँ पर मुझे जैसे कि पेज ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि 11 नंबर का कार्ड, तो हो सकता है कि अगले साल तक आपकी शादी हो और रिश्ता पक्का हो और आप नए घर में रहने जाएँ, ऐसा भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है। तो कहीं न कहीं सेविंग्स भी करते हुए मुझे नज़र आते हैं, क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो आपके जो-जो सपने हैं ना, उसे आपके पार्टनर पूरा करना चाहते हैं और उसके लिए सेविंग भी कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं आप हैप्पी फैमिली और पेंटिकल्स की एनर्जी, पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो न्यू बिज़नेस करना चाहते हैं या फिर नया जॉब ढूँढ रहे हैं, एक्स्ट्रा सैलरी इनकम को जनरेट करना चाहते हैं, पार्टनरशिप में किसी के साथ बिज़नेस करना चाहते हैं। ऐसी सब चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई देती हैं, जहाँ पर वो पैसा कमाना चाहते हैं, मेहनत कर रहे हैं और आपको खुश रखना चाहते हैं, ऐसा मुझे लगता है। मतलब वो काबिल होना चाहते हैं। जस्टिस का कार्ड आया है, तो कहीं न कहीं जो भी प्यार आपने इस पर्सन को दिया है और उसके बदले में आपको नहीं मिला है, वो अभी मिलेगा। 11 नंबर का फिर से कार्ड, नवंबर की एनर्जी आई है, तो कहीं न कहीं आपको प्यार वापस आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। प्यार की कमी जो आप महसूस कर रहे हैं या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो परेशानी महसूस कर रहे हैं, वो जल्द ही दूर होने वाली है, क्योंकि पार्टनर दिल से चाहते हैं कि फिर से ये रिश्ता कायम हो। भले वो रिश्ता आप दोनों सिंगल हैं या आप दोनों मैरिड हैं या एक डिवोर्सी है, एक सिंगल है, दोनों डिवोर्सी हैं, या मैट्रिमोनी साइट के ऊपर आप मिले हैं, सोशल मीडिया के ऊपर मिले हैं, या फिर आप एक ही ऑफ़िस में जॉब करते हैं, ऐसा भी मुझे लगता है। तो कहीं न कहीं किसी भी टाइप के रिश्ते में आप हैं, वो पार्टनर आपके साथ रिश्ता रखना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी टाइप का रिश्ता क्यों ना हो। लेकिन कमिटमेंट अगर वो पर्सन ने दिया है या फिर आपने उनको बोला है कि तुम्हारे सिवा और मुझे किसी के साथ खुशी महसूस नहीं होती,
तो ये बात ये पर्सन ने सीरियसली ली है और आपके साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन ऐसा एक बात का ध्यान रखें, यहाँ पर जस्टिस ये भी कहता है कि किसी का डिवोर्स भी होने वाला है। अगर आपकी केस डिवोर्स में है, डिवोर्स की केस कोर्ट में चल रही है, तो वहाँ पर डिवोर्स होगा। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं, जैसे कि आप सिंगल हैं और शादीशुदा पर्सन से आप मोहब्बत करते हैं, तो कभी भी किसी का घर तोड़कर अपनी खुशी के लिए उनको अलग करने के बारे में मत सोचिए। वो बहुत ही बुरा होता है, क्योंकि किसी को दुखी करके, हाँ, वो अपनी मन से अगर आपका पार्टनर डिवोर्स लेना चाहता है और आपके पास आना चाहता है, तो उसमें कोई गलत काम नहीं है। लेकिन आप उनको कहते हैं कि तुम डिवोर्स ले लो और मेरे साथ रहो या मेरे साथ रिश्ता जोड़ो, तो वो गलत होता है। इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि किसी का घर तोड़कर आप खुश नहीं रह सकते। इस बात का भी ध्यान रखिए। यहाँ पर और भी देखेंगे आपके लिए क्या एनर्जी आ रही है पार्टनर की तरफ से। आज आपके लिए क्या एनर्जी है, और दूसरे डेक से भी कुछ कार्ड्स लेंगे और चेकआउट करेंगे कि आज आपके लिए क्या एनर्जी आ रही है। यहाँ पर फोर ऑफ सोर्स, इसका मतलब यही है कि अभी वो पर्सन कुछ एक्शन नहीं ले रहे, लेकिन फिर भी आपके बारे में सोच रहे हैं, या इस रिश्ते को कैसे फिर से जोड़ा जाए उसके बारे में सोच रहे हैं। इसका मतलब यही है कि ये पर्सन आपको नहीं भूले हैं, और कहीं ना कहीं गलत वक्त पर ये पर्सन ने आपको छोड़कर चले गए, गलत डिसीजन लिया, आपके ऊपर शक किया है, क्योंकि ये नेगेटिव है कार्ड। फोर ऑफ सोर्स नेगेटिव है, जैसे कि यहाँ पर फोर ऑफ कप्स। तो चार, यानी कि राहु की एनर्जी जरूर यहाँ पर मुझे दिखाई देती है, जिसकी वजह से ये पर्सन ने आपसे दूरियां क्रिएट की हैं। इनको कोई दूर नहीं किया है, खुद से दूर हुए हैं आपसे। हो सकता है कि कोई झगड़ा करके दूर हुए हैं, या फिर कोई नाराज़गी के वजह से दूर हुए हैं। लेकिन किसी भी वजह से ये पर्सन ने दूरियां तो क्रिएट की हैं आपसे, ऐसा ही यहाँ पर मुझे फ़ील होता है। तो क्या होता है ना, इंसान गलती करके ही सीखता है। तो यहाँ पर उन्होंने गलती तो की है, आपको छोड़कर चले गए हैं, या फिर गुस्सा एग्रेशन में आकर थोड़ा सा ईगो एटीट्यूड उनका हर्ट हो गया है। तो पर्सन थोड़े से नाराज होकर आपसे आ, रिश्ते में दूरियां क्रिएट की है, रिश्ता तोड़ा नहीं है, रिश्ते में दूरियां क्रिएट की है। यहाँ पर मुझे आपका डिवाइन कनेक्शन भी दिखाई देता है, क्योंकि जजमेंट का कार्ड है, तो डिवाइन कनेक्शन जरूर होगा। तो ये पर्सन इतनी आसानी से आपके साथ रिश्ता नहीं तोड़ेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बैलेंस में आ रहे हैं, इनके चक्रास बैलेंस में आ रहे हैं। साथ ही साथ अगर ये बैलेंस में आएंगे, अच्छा सोचेंगे आपके बारे में, तभी आपके साथ रिश्ता जोड़ सकते हैं। अगर आपके बारे में कुछ भी नकारात्मक सोचेंगे, तो रिश्ता जोड़ना जैसे कि मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं जब ये आपके बारे में सोचना, और वो भी पॉजिटिव सोचना शुरू करेंगे, तभी रिश्ता जुड़ सकता है, या दोनों खुश रह सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे वही दिखाई देता है कि ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं अपने आप को बैलेंस में लाने की, क्योंकि द स्टार का कार्ड आया है। तो कहीं ना कहीं एंजल्स की ब्लेसिंग्स है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स है। और जो प्यार इस पर्सन को आपने दिया है, जो भी सेक्रीफाइसेस, जो भी कुर्बानियाँ आपने दी हैं, अपनी खुशी बाजू में रखकर इस पर्सन को खुश रखने की कोशिश की है, वो कहीं ना कहीं उस बात का एहसास है आपके पार्टनर को, और वो सोच रहे हैं आपके बारे में, वापसी के बारे में, ऐसा भी मुझे लगता है। अभी वो पर्सन, जैसे कि फोर ऑफ कप्स की एनर्जी आई थी, फाइव ऑफ कप्स टूटे हैं, और इनको पता है कि आगे अच्छा वक्त है। लेकिन क्या है ना, जो भी हुआ इस पर्सन के साथ, या आपको दुख देकर, इस चीज का ये पर्सन को भी दुख हुआ है कि आपके साथ रिश्ता तोड़ा, आपसे अलग हो गए। क्योंकि जिस पर्सन के साथ इतना वक्त हम स्पेंड करते हैं और अचानक उससे रिश्ता तोड़ते हैं, तो तकलीफ तो होती है। ब्रेकअप के बाद जो बीतती है ना, वो दो लोगों को ही पता होता है कि क्या होता है। दोनों भी खुश नहीं रहते हैं। ब्रेकअप करके आज तक मैंने तो नहीं देखा है कि कोई खुश रहा है। तो यहाँ पर अगर ये पर्सन ने आपके साथ ब्रेकअप किया है, या आपने उनके साथ ब्रेकअप किया है, तो दोनों भी दुखी हैं, और एक सही वक्त आने का इंतजार कर रहे हैं, या फिर से रियूनियन हो जाए, ऐसा भी कहते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर एम्परर, तो ईगो एटीट्यूड मुझे इस पर्सन का दिखाई देता है, थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर इस पर्सन का दिखाई देता है, जहाँ पर अपनी चलाते हैं, अपनी मर्जी के मालिक हैं, अपनी मर्जी से आना, अपनी मर्जी से जाना। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको खटकती है कि हमेशा इनकी मर्जी क्यों चलेगी, मेरी क्यों नहीं। चाहे ये पर्सन आपके मेल है या फीमेल है, अपनी मर्जी से आते हैं, जाते हैं, या गुस्सा करते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा इनको जल्दी आता है। यही मुझे यहाँ पर दिखाई देता है।
एरीस राशि यहाँ पर आई है, यानी कि मेष राशि। और ऐसे लोग थोड़े से एग्रेसिव होते हैं, डोमिनेटिंग होते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ तो होती है इनमें, लेकिन कहीं न कहीं थोड़े से जब गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है ना, तो दूरियाँ भी हो जाती। तो यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, तो बुरा वक़्त ख़त्म होकर एक नई शुरुआत ये पर्सन करना चाहते हैं, क्योंकि आपसे दूर होने के बाद ये पर्सन टूट चुके हैं, ऐसा ही मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। ये दूरी इस पर्सन को हज़म नहीं हुई है, या फिर ये दूरी करने से, तो आपसे दूर रहने से इस पर्सन का कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है, उल्टा नुकसान हो गया है, ये पूरी तरह से टूट चुके हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है। जहाँ पर डिप्रेशन वगैरह सब कुछ फेस किया इस पर्सन ने, हेल्थ इश्यूज़ भी रहे होंगे, सब कुछ तहस-नहस हो चुका होगा, या आपके साथ जब थे तो बहुत खुश थे, आपसे बिछड़ कर ये बहुत ही ज़्यादा ओवरथिंकिंग में गए हैं, और उनको पता चल गया है ना कि आप कितने लकी हैं इनके लिए, या फिर आपके साथ अगर रिश्ता इनका जुड़ता है तो सच में वो खुश रह सकते हैं। क्योंकि रिश्ता तो जोड़ा जा सकता है किसी के साथ भी, लेकिन खुश रहेंगे, नहीं रहेंगे, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये ज़रूर आपकी सोलमेट कनेक्शन, डिवाइन कनेक्शन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सोलमेट कनेक्शन होगा तो सेपरेशन नहीं होता, या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन नहीं होती है। हम इंसान हैं, भला वो कोई भी किसी भी टाइप का रिश्ता क्यों ना हो, सेपरेशन होता ही है, गुस्सा होता ही है। इंसान है तो उसका मूड के हिसाब से रिश्ता होता है। कभी-कभी क्या होता है, एक पार्टनर बहुत ज़्यादा एडजस्ट करके उस रिश्ते को सँभालने की कोशिश करता है। कभी-कभी किसी की वो हालत नहीं होती कि हर बार वो एडजस्ट करे, हर बार वो सॉरी कहे, तो ऐसे में टूट जाता है। लेकिन प्यार दोनों तरफ से ख़त्म नहीं हुआ है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, सोलमेट डिवाइन कनेक्शन होकर भी ये पर्सन आपसे दूर चले गए, ऐसा भी मुझे लगता है। तो कहीं न कहीं वो अभी वापस आना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में, ऐसा ही मुझे यहाँ पर लगता है। तो यहाँ पर जो राशि है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि, साथ ही साथ जो राशि वहाँ यहाँ पर आई है, अ, यानी कि सभी 12 राशियाँ आई हैं, एरीज़, लियो, सैजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। तो सभी राशियाँ 12 यहाँ पर आई हुई है। लकी नंबर आपके लिए 11 है, क्योंकि 11 और 10 अक्टूबर-नवंबर को रिप्रेज़ेंट करता है, और आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ज़रूर आएगा। साथ ही साथ 2 नंबर आपके लिए लकी है, क्योंकि 2 महीने के अंदर कुछ ना कुछ आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा। आज की रीडिंग में इतना ही, पर्सनल रीडिंग भी आप बुक कर सकते हैं, जानने के लिए कि आपका रिश्ता आगे कैसा रहेगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।